डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम जो है हुआ है, उसकी कट ऑफ को लेकर लगातार इशू बना हुआ है। कितनी कट ऑफ जा सकती है? हालांकि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन वो होता है ना कि कई लोग जो हैं कंफर्मेशन जो है फिर से चाहते हैं, और अगर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, उनको एक अश्योरेंस मिल जाता है, तो वो अगले स्तर की तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा माइंड रिजल्ट को लेकर भी अपना डेविएट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझने की कि क्यों कट ऑफ जो है इस बार कम या ज़्यादा रहने वाला है ना। उन चीज़ों को लेकर थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है, लगभग 300 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है ना। और यूपीएससी में 150 के आसपास क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। 300 नंबर के अंदर आपकी जो है कट ऑफ बनती है। बहुत बेहतरीन एग्जाम है। क्यों? क्योंकि जो आपको पता है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब बहुत बढ़िया जॉब है, या कमिश्नर वाली जो जॉब है इसके अंदर बहुत अच्छी जॉब है। और खास करके आप दिल्ली वाले जोन में ही रहकर सर्विस करते हैं, तो जो कैडर वाला सिस्टम रहता है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। और सबसे बेहतरीन चीज़ इस एग्ज़ाम की ये है कि आपको कोई खास मेंस एग्जामिनेशन इसके अंदर देना नहीं पड़ता, सीधा इंटरव्यू आपको यूपीएससी में देना है। एक और चीज है, 100 नंबर का इंटरव्यू का है, तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 400 नंबर के अंदर जो है आपकी कट ऑफ बनती है। इसके अंदर 50 मार्क्स जो है वो जनरल को लेना जो है कंपलसरी है। 100 के अंदर 50 नंबर तो आने ही चाहिए। कैटेगरी वाइज ये नंबर कम भी है। अब बात ये है कि ये एग्जाम तो चलो बहुत अच्छा है, खास करके लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन जॉब है ना, सिटिंग जॉब है। तो आपको अगर इस पे अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है, या जो लोग इसी की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत सही डायरेक्शन में इसको लेकर जा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अब कट ऑफ को लेकर क्या सीन है, इस बार कितना जा सकता है। अगर मैं पिछले साल के कट ऑफ की बात करूं तो लगभग 178 के आसपास ये कट ऑफ गया था, है ना। जो आपका लेवल है कंपटीशन का वो लगातार इंक्रीज हो रहा है इस पेपर के अंदर। लेकिन इस बार के पेपर को लेकर कुछ चीजें ये निकल कर आ रही हैं कि इस बार जो है जिन लोगों ने अप्लाई किया था वो भी, उनकी संख्या भी कम है, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उसकी संख्या भी कम है ना। पेपर थोड़ा सा इस बार डिफिकल्ट तो चलो है ही है ना। वो तो जो लोग तैयारी करते हैं उनको पता ही है। दूसरी चीज, इस बार का पेपर थोड़ा लेंदी भी बताया गया है ना। थोड़ा पेपर लेंदी है, अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। और एक तीसरा फैक्टर मुझे जो देखने में आता है वो ये है कि जो स्कोरिंग वाला सेगमेंट रहता है, खास करके इंग्लिश का जो पोर्शन है, उसके अंदर काफी सारे सवाल जो है इजी पूछे जाते हैं। बट इस बार थोड़ा पेपर डिफिकल्ट पूछा गया है। कंप्यूटर वाला सेगमेंट भी अगर देखूं, साइंस वाला देखूं, वहां पर भी मुझे यही सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो इन सारे कारणों के चलते आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा तो देखो नहीं जाने वाला है। और इस बार दोनों जो है पोजीशंस के लिए एक ही एग्जाम हो रहा है, तो कट ऑफ थोड़ा सा मिड में रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। सबसे बड़ा सवाल आपके मन में क्या, सर पिछले साल की कट ऑफ को जो है क्रॉस करेगा क्या इस बार? तो पहले तो इसको आप टालो, ये तो नहीं होने वाला है, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है ना। अब होने को तो देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। दूसरी चीज, फिर कितना स्कोर जो है सेफर जोन हो सकता है ना। किस रेंज में जो है अगर आपका स्कोर बैठ रहा है, उसके पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि आप लोग मेंस एग्जाम जो है इंटरव्यू की कॉल आपको आने वाली है। तो अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि अगर 160 प्लस है ना आपका स्कोर, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आपको कॉल आएगा, है ना। मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा आपको, है ना। इस रेंज से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लो जिन लोगों का स्कोर 150 प्लस भी बैठ रहा है, मैं तो इवन ये भी कहता हूं कि 145 प्लस भी जिनका स्कोर है ना, वो भी निश्चिंत होकर आगे जो है तैयारी की अपना टेस्ट पे फोकस कर सकते हैं या अदर एग्जाम पे फोकस कर सकते हैं। उनको भी ये नहीं सोचना है कि भाई हमारा जो है, अगर मान लो मैं या कोई भी वीडियो वाला ये बोल दे कि नहीं कट ऑफ नहीं, इतनी कम नहीं जाएगी, ये नहीं होगा, तो उसके बेस पर आपको डिसाइड नहीं करना है। यू हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट्स, है ना। जब तक लिस्ट में नाम नहीं है तब तक आपको कंफर्म नहीं मानना है। ये बात मैंने कई बार आप लोगों को कही। दूसरी बात है ना, पॉसिबिलिटी रखनी है, दुआ करनी है कि आपका नाम लिस्ट के अंदर आ जाए, और फिर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी करनी। जैसे मैं बार बार एक चीज कहता रहता हूं कि यूपीएससी में ही आपको इंटरव्यू देने का मौका इसके अंदर मिलता है ना। तो एक हिसाब से अगर आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे पहले ये मान सकते हैं कि एक डेमो है आपका, जो आपको आईएएस में इंटरव्यू देना है, उस चीज को फेस करने से पहले एक बेहतरीन डेमो जो है आप लोग देके आते हैं। तो बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करते रहिए। 160 प्लस वाले जो लोग हैं वो सेफर जोन में हैं ही हैं। जिन लोगों का स्कोर 145 प्लस भी बन रहा है वो भी उम्मीद रखें, है ना। हो सकता है कट ऑफ थोड़ा कम रहे इस बार।
है ना, और जिनका 165 प्लस बन रहा है ना, या 170 की रेंज में बन रहा है, वो मान के चलें कि लगभग लगभग उनको किसी चीज का सोचने की जरूरत नहीं है, हर हाल में वो लोग इंटरव्यू में जो है जाने वाले हैं। अब देखो थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी बात कर लेता हूँ कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे वो पैरेलल इस एग्जाम को देते हैं, है ना। कई लोग अब तो स्पेसिफिकली ईपीएफओ की तैयारी करने लग गए हैं, बट जिन लोगों का नहीं भी सेटअप बैठ रहा है कि सर मैंने स्कोर जो है मेरा 130 है, 140 है, या एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं, जो लोग इस जो है कैटेगरी में आ रहे हैं, उनको भी मैं यही बात बोलूंगा कि देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपका अंतिम एग्जाम तो है नहीं, है ना। फिर से एग्जाम आने वाले हैं, कई लोगों ने यूपीपीसीएस दे रखा होगा, किसी ने बीपीएससी दे रखा होगा, या कई लोग जो है आने वाले टाइम में यूपीएससी देने वाले हैं। तो अपॉर्चुनिटीज तो लगातार आती रहेंगी। जनवरी 14 के आसपास यूपीएससी का फॉर्म निकलने वाला है, तो बहुत बेहतरीन एक एग्जाम आपको पता है आपका वेट कर रहा है। तो मन को छोटा नहीं करना है, दिल को छोटा नहीं करना है, निराश नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव तरीके से फिर से तैयारी करिए। और जो लोग स्पेसिफिकली ईपीएफओ पे फोकस कर रहे थे तब भी बात नहीं बन रही, उनको भी परेशान नहीं होना है, फिर से एग्जाम लौट के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार इस तरीके से तैयारी करिएगा। एग्जाम जो इस बार हुआ है उसको ही कम से कम 20 से 30 बार आप लोग खुद से पढ़िए, है ना। जरूरी नहीं होता कई बार किसी का एनालिसिस देखने से ही आप समझ पाएंगे। जब तक आप एग्जाम को खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको उसकी रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आएगी, कितना डिमांड है, क्या डिमांड है उस एग्जाम की, किस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं, किन एरियाज से सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इन चीजों को अगर आप लोगों को जानना है तो बेहतरीन है कि आप एग्जाम को खुद पढ़ें, है ना। तो उस तरीके से आपको तैयारी करनी है कि अगली बार किसी भी हाल में, जैसे मैं एक चीज कहता हूं, देखो कट ऑफ होता है ना बच्चों, उसके आसपास अगर आपका स्कोर रह रहा है, मान लो मैं कहता हूं कट ऑफ 160 चली जाए, तो अगर आपका स्कोर 160 है या 161 है, ठीक है आपको इंटरव्यू कॉल तो आएगा, लेकिन फाइनल कट ऑफ से आप बाहर हो जाएंगे, है ना। ये आपको भी पता है। अगर इंटरव्यू में अच्छा स्कोर नहीं रहा, तो बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप सेफर जोन में रहें, तो मेरे हिसाब से अगले साल जब भी एग्जाम आए और इसकी तैयारी आप लोग करें, तो कम से कम अपने आप को 180 प्लस रखने की कोशिश करिए। मतलब इस तरीके से तैयारी करिए कि 180 प्लस स्कोर आपका रिटर्न में आए, तब जाके इंटरव्यू में जो भी स्कोर आएगा और फिर आप फाइनली कट ऑफ के अंदर रहेंगे। वरना आप जो है रिटर्न तो क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन अंतिम जो लिस्ट आएगी, अंतिम सूची आएगी, उसके अंदर आपका नाम शायद ना हो, है ना। इन चीजों को अवॉइड करने के लिए आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करनी होगी। यूपीएससी के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो फोकस कर रहे हैं, और 2026 जिनका अंतिम अटेम्प्ट होने वाला है, जिनको लगता है कि नहीं हर हाल में इसको अंतिम बनाना है, बहुत जो है खेल हो चुका है, बहुत ड्रामा हो चुका है, अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है और ना ही मेरे पास खोने के लिए कुछ है, तो मुझे लगता है एक बेहतरीन बैच आप लोगों का इंतजार कर रहा है। अंतिम प्रहार बैच जो है इस बार डिलाइट आईएएस के ऊपर चल रहा है। मैं बार बार और कितनी ही बार आप लोगों को ये बात बोल चुका हूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर आपका बहुत बेहतरीन स्कोर आए, अगर आप चाहते हैं कि 130 प्लस जो है आप इजीली प्रीलिम्स में क्वालिफाई करें, स्कोर करें, तो अगर आप चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल बच्चों का यही होता है, क्या सर ये अब नया बैच शुरू होने वाला है। देखो बैच तो इसके अंदर चलते ही रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये है कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट हो चुके हैं उसको रिकॉर्डेड आपको वीडियो मिलेगा, और बाकी जो सब्जेक्ट बाकी हैं वो उसका आपको लाइव क्लास देखने को मिलेगा। तो कोई कमी नहीं रहेगी, आप ये मान के चलो। इसके अंदर टेस्टिंग का सेगमेंट अलग से है, इसके अंदर कंटेंट का सेगमेंट अलग से है, रिवीजन का सेगमेंट अलग से है। तो सारी चीजों को इन्वॉल्व करते हुए मैंने इस बैच को डिजाइन किया है। अगर आप चाहते हैं कि हर हाल में प्रीलिम्स को क्वालिफाई करें, मुझे इवन लगता है कि जो भी बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको ये बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जीएस में कोई भी कमी पेशी नहीं रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।